साथियों और दोस्तों, आज 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आ रहे हैं। रुझान क्लियर हो गए हैं। शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे और वही नतीजे आएंगे जिसका प्रेडिक्शन, जिसका खौफ मैंने 6-7 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ किया था। मेरे दोस्त और अहबाब यूपी में मुख्तलिफ जगह गए और समझाने की कोशिश करी और मुख्तलिफ पार्टियों को खत लिखे, खतूत लिखे, कांग्रेस को भी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ तक कि ममता बनर्जी को भी खत लिखा और लालू प्रसाद को भी कांटेक्ट किया और कहा कि अगर आप सच में इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, उनके बचाने का मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आप जीत जाते हैं और आरएसएस और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगा देते हैं तो शायद यह मुल्क बच सकता है। 24 में के इलेक्शन में बीजेपी हार सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने सुना नहीं। हमने ये बात उस वक्त कही थी, लिख के भेजी थी कि 35% से ज्यादा लोग इस मुल्क के बदनसीबी से हमसे नफरत करते हैं, मुसलमानों से। आप कुछ भी करिए, मियां का चेहरा जब आएगा तो वोट मोदी को जाएगा। इस हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। पार्टियों के लिए मत लड़िए, मिल के लड़िए। यहां तक कि हमने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से कहा कि अगर आप जिस पार्टी में भी हैं, अपनी पार्टी पे प्रेशर डालिए और कहिए कि हम उस वक्त तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि आप मिलकर लड़ने को तैयार नहीं है। ये वक्त पार्टी बढ़ाने या बनाने का नहीं है, ये मुल्क को बचाने का वक्त है। अफसोस और दर अफसोस पॉलिटिकल पार्टीज को यह एहसास हुआ कि हम अकेले जीत लेंगे, क्योंकि इस मुल्क में किसान सड़कों पर है, इस मुल्क में नौजवान बेरोजगार है, इस मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हैं, इस मुल्क में किसानों के खेतों की हिफाजत करते करते रात दिन 24 घंटे जानवरों से परेशान हैं, नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, किसान आंदोलन चल चुका है। तो बेहतरीन मौका है कि हम इस वक्त हाकिम बन जाएं। ये सोच और उसकी वजह से ये थी कि उनको ये कैलकुलेशन उनके दिमाग में नहीं था कि ये जो हम लोग कहते थे कि आप मुल्क बचाइए फिर पार्टी बनाइए। आपने देखा, मैंने सन 65 से अपनी पॉलिटिकल स्टूडेंट लाइफ में सियासत से हिस्सा लिया। आज 50 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने कभी भी मुसलमानों को ऐसी आंख बंद करके एक पार्टी को, अखिलेश पार्टी के गठबंधन को वोट देते नहीं देखा। न चीख पुकार की, न हल्ला मचाया, बेइज्जत होते रहे, स्टेज पे नहीं बिठा ले गए, नाम तक नहीं लिया गया। हम लिंच होते रहे, पिटते रहे, जेलों में जाते रहे। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा साथ इसलिए नहीं दिया कि हिंदू वोट भाग जाएगा। हम ये मजालिम सहते रहे, अपने को रुस्वा कराते रहे। इस मुल्क को बचाने के लिए एक लाइन लगाकर बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स को भी हमने हराया। नतीजा क्या हुआ? यह कहा गया कि किसान आंदोलन ने जोड़ दिया है। हम डकैत को सलाम करते हैं और हम अजीत सिंह के बेटे जयंत को भी सलाम करते हैं। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी जाट बिरादरी के अंदर जो जहर एक फैल चुका है कि इस मुल्क की सारी बर्बादी की जिम्मेदारी मियां करता है। जब ये मोदी और योगी ऐलान करते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, गुंडों को दहला दिया है, डरा दिया है, इसका मतलब ये होता है कि हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया है। अतीक का नाम लिया जाता है, अंसारी का नाम लिया जाता है, आजम खां का नाम लिया जाता है। गुंडे का मतलब मुसलमान है। लड़कियां महफूज हैं, इसलिए महफूज हैं कि गुंडे मुसलमानों को हमने ठीक कर रखा है। अब बिल्कुल लड़कियां आजाद हैं। ऐसी शक्ल में
ये मुसलमानों की समझ में बात नहीं आई। मैंने आखिर जो कैसेट में जब मैं मायूस हो गया और मुझे लखनऊ के कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं सठिया गया हूं और मैं तो जाने क्या क्या इल्जाम मेरे ऊपर लगाए, तो उस वक्त मैंने ये बात कहे थे, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा, जिसमें मैंने कहा था मैं रहूं या न रहूं, इस मुल्क को अगर बचाना है तो मुसलमानों को इलेक्शन से अलग हटना पड़ेगा। इन सेकुलर हिंदू भाइयों को बचा लीजिए, ये गिरते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है एक नया इन्होंने साजिश के तहत यहां तो प्रोग्राम ये बनने लगे थे कि ममता बनर्जी वहां से चल पड़ी थी कि हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। इधर से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धुतकार दिया था कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। मायावती ने अपने पैसे कौड़ी जमा करके और टिकट बांटने का काम किया, वहां कैंडिडेट खड़े किए जहां जहां मुस्लिम वोट बढ़ सकता था। मुस्लिम वोट तो नहीं बढ़ा, लेकिन दूसरे वोट बढ़ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश बहुत कोशिश करेंगे तो 36-37% से ऊपर नहीं जा पाएंगे। 36-37% मिनिमम है बीजेपी को ओवरकम करने के लिए। ये एक ऐसी गणित है जो सबको मालूम है। सेकुलर हिंदू शर्म के बारे में बोलता नहीं है, वो बेचारा इधर उधर से बात करता है, इधर कि इतने स्विंग हो गए, इतने फलाने हो गए, उसको भी ये बात पता है, बोलने की हिम्मत उसमें नहीं है। और मैं ये साजिश बहुत पहले सुन चुका था, इसलिए कि आरएसएस का सबसे बड़ा काम ये था कि अगर इस मुल्क में कब्जा करना है तो कांग्रेस को कमजोर करो, क्योंकि वो ऑल इंडिया पार्टी है। लोकल पार्टियों से तो खरीद फरोख्त तो कर सकते हैं। नतीजा हुआ, आपको याद होगा, एक ब्यूरोक्रेट, एक इनकम टैक्स का ऑफिसर अरविंद केजरीवाल लाए गए और एक गांधी नाम के पकड़ के लाए गए, अन्ना के नाम से बॉम्बे से, टोपी ओपी पहन के, और उनके साथ ऐसे ऐसे दानिश्वर, यानी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद, मेरे दोस्त, ये सब घेरे में आ गए कि साहब अब इनकलाब आएगा। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि ये इस मुल्क की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म करने की बात है, क्योंकि उनकी डिमांड क्या थी? डिमांड यह थी कि लोकपाल बिल लाया जाए और वो पार्लियामेंट में नहीं पास होगा, रामलीला ग्राउंड में पास होगा। और मेरी पार्लियामेंट की वो स्पीच मौजूद है, आप निकाल के देख सकते हैं, राज्यसभा की। और मैंने उस वक्त कांग्रेस से कहा था कि अगर आप इस वक्त दब गए तो ये मुल्क बचेगा नहीं, आप भी नहीं बचेंगे। कुछ दिनों के बाद प्रशांत भूषण और उनकी टीम और जो लायक लोग थे सब छोड़ के चले गए। अन्ना का कहीं पता नहीं। अन्ना ने, अरविंद केजरीवाल ने हर उस जगह जहां कांग्रेस कमजोर हो सकती थी वहां उन्होंने उनको लगा दिया। आज हर जगह उनको कमजोर किया। कांग्रेस अपने पुराने ख्वाबों में खोई हुई है। अगर खुदकशी कैसे की जाती है अगर ये देखा जाए तो पंजाब में आप देख लीजिए, वो एक क्रिकेटर बदबौला, उसको लाके जीती हुई बाजी अपने काम को लगाता है। अरविंद केजरीवाल, मैंने सुना है और मैं देख भी रहा हूं कि उनकी सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है पंजाब में। लगभग 40% नॉन सिख है वहां पर, 90% नॉन सिख केजरीवाल के साथ। किसके वजह से? आरएसएस की वजह से। तो वहां भी कमर टूट गई। इनके पास मसखरे थे, ये अपने मसखरों में घूमते रहे। हाँ, मुझे अफसोस है कि अगर उत्तराखंड हार जाते हैं ये,
तो मुझे ज़रूर अफसोस होगा और हैरत भी होगी। लेकिन शायद ये ऑल इंडिया फिनोमेना हो गया है कि देशभक्त अगर कोई है तो वो मोदी है, और देशद्रोही अगर कोई है तो हम हैं मियाँ लोग। और मियाँ के साथ जाने का मतलब ये कि देश का मुखालिफत कर रहे हैं। आज मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने ये सब कुछ देख लिया था। मैंने एक वीडियो में कहा भी ये बात थी कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन एक वक्त आएगा कि मुसलमान को इलेक्शन से हटना पड़ेगा। खुदा के वास्ते इलेक्शन से हट जाइए, न वोट दीजिए न खड़े होइए। जब आप नहीं रहेंगे तो बांसुरी नहीं बजेगी। इस पूरे इलेक्शन में हुआ क्या है? किसी एक मुद्दे पर बीजेपी ने लड़ाई नहीं लड़ी, कोई एक मुद्दे का जवाब नहीं दिया। नौकरियां नहीं मिली, कोई बात नहीं है। लोग सड़कों पे घूम रहे थे, जम्मे गफीर मजमा दिखाई पड़ता था अखिलेश यादव के जलसों में, प्रियंका गांधी के जलसों में। एंगर था, एंगर है, गुस्सा है, लेकिन प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी ये थी कि मियाँ आ जाएंगे, गुंडे आ जाएंगे, औरतें यहां महफूज नहीं रहेंगी और इस देश को खतरा हो जाएगा। फिर 370 कौन पास करेगा? फिर ट्रिपल तलाक कौन पास करेगा? फिर हिजाब के ऊपर कौन मसला लाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लाएगा? फिर मुसलमानों को सड़क पे लिंच कौन करेगा? फिर हिजाब के नाम से औरतों को स्कूलों में, अभी तो स्कूलों के मसला है, सड़क पे निकलने की इजाजत बंद होगी। ये कौन कर सकता है? ये बस मोदी और योगी कर सकते हैं, और इसलिए कर सकते हैं कि ये अगर हमने इनको वोट दे दिया तो कहीं ये कुव्वतवर ना हो जाए। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, 5 की 5 स्टेट आरएसएस के पास होंगी। एक केजरीवाल के नाम से पंजाब में, और बाकी सीटें वहां। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर तुम में अक्ल है और तुम चाहते हो कि ये मुल्क बच जाए और तुम बच जाओ, कल से ऐलान कर दो। खासतौर से उत्तर प्रदेश मेरा अपना स्टेट है, मेरा बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, मालूम नहीं कि कहाँ रुखसती होगी, लेकिन अब ये मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे नाम से इलेक्शन होता है, तुम्हारी गर्दनों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। मुझे पता है कि मायावती ने जहां जहां कैंडिडेट खड़े किए हैं, उसका मकसद सिर्फ यही था कि हमको बीजेपी किसी सूरत से भी अखिलेश यादव को हराना है, और उसमें वो कामयाब होती दिख रही हैं। जो भी मैंने कहा है, अपनी दिल की गहराइयों से आपके सामने ले गया हूं। आप माने या ना माने, आप समझे या ना समझे, आप मुझे दीवाना कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ यही है। मैंने जिंदगी में कभी गलत बयानी करके किसी मकसद से नहीं कहा, न डरा हूं न डरता हूं। यह कह सकता हूं कि इस मुल्क में अब हिंदू राष्ट्र आने में कोई कमी नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये बन चुका है। आप एक्सेप्ट कर लें, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्शन के शौक में मुब्तला रहे तो फिर ये ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2024 में ही इसका फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।